अगर आप भी गरीब हैं तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि शायद अमीर होना मेरे किस्मत में ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है। आपको उतना ही धन, उतनी ही विद्या और उतनी ही सफलताएं प्राप्त होती हैं जितना आप प्रयास करते हैं। अगर सफलताओं के लिए और धन के लिए आपका प्रयास बड़ा होगा तो आपको सफलताएं भी बड़ी प्राप्त होंगी, धन भी आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का फिर से एक नई मोटिवेशनल वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक जीवन में सफलता की बुलंदियों को नहीं छुआ है और गरीबी में जीवन जी रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है और आप सही वीडियो पे आए हैं। इस कहानी के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप अभी तक गरीब क्यों हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि जीवन में लोग असफल क्यों रह जाते हैं और जीवन में सफल होने का मूल मंत्र क्या है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक सभा बुलाई थी। उस सभा में करीब 150 लोग एकत्रित हुए थे। सभा में जाने का जो समय भगवान बुद्ध ने निर्धारित किया था उससे वे आधे घंटे लेट से सभा में पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां उपस्थित लोगों को उन्होंने नजर भर के देखा और देखने के बाद बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। वहां उपस्थित लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया और वे सोचने लगे कि हमारे साथ यह सब क्या हो रहा है। लेकिन सभा में उपस्थित किसी ने भी भगवान बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया और वे सब चुप रहे। उनकी चुप्पी देखकर भगवान बुद्ध चुपचाप वहां से चले गए। दूसरे दिन भी उन्हीं लोगों की सभा बुलाई गई क्योंकि भगवान बुद्ध को उनके द्वारा ही अपने ज्ञान का प्रसार लोगों तक करना था। फिर से सभा में लोग एकत्रित हुए। इस बार उस सभा में लोगों की संख्या पहले से कम थी। अगले दिन सभा में सिर्फ 100 लोग एकत्रित हुए थे। गौतम बुद्ध अपने दिए हुए समय के हिसाब से 1 घंटे लेट पहुंचे। सभा में एकत्रित लोग गौतम बुद्ध का इंतजार करते रहे और गौतम बुद्ध के आने पे उनसे बिना कुछ प्रश्न किए चुपचाप बैठे रहे। गौतम बुद्ध वहां आए और सभा में उपस्थित सभी लोगों की तरफ देखा और फिर से वहां से बिना कुछ बोले चले गए। सभा में उपस्थित लोगों ने आज भी उनसे कोई प्रश्न नहीं किया था। फिर से अगले दिन उसी सभा को बुलाई गई। तीसरे दिन सभा में सिर्फ 80 लोग एकत्रित हुए थे। गौतम बुद्ध अपने निर्धारित समय से और भी अधिक देर से सभा में पहुंचे थे और सभा में पहुंचने के बाद आज भी उन्होंने कुछ नहीं बोला और न ही किसी सभासद ने उनसे कोई प्रश्न किया। भगवान बुद्ध ने सबको देखा और बिना बोले तीसरे दिन भी वहां से चले गए। तभी लोग मन में विचार करने लगे कि आखिर भगवान बुद्ध बिना कुछ बोले यहाँ से क्यों चले गए। अब आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि अगर भगवान बुद्ध को कुछ कहना ही नहीं था तो वे सभा क्यों बुलवा रहे थे। और वहां उपस्थित लोग भी यही सोच रहे थे। उन्हें भगवान बुद्ध के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन ही मन वे भगवान बुद्ध को कोस रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी कहने का साहस नहीं हुआ और वे सभी वहां से चुपचाप उठकर चले गए। चौथे दिन भी उसी सभा को बुलाई गई, लेकिन चौथे दिन सभा में सिर्फ 20 लोग एकत्रित हुए थे। भगवान बुद्ध अपने निर्धारित समय से पहले ही वहां पे उपस्थित हुए और उन्होंने देखा कि आज तो सभा में सिर्फ 20 लोग ही उपस्थित हुए हैं, लेकिन आज भगवान बुद्ध वहां से गए नहीं। वे अपनी सभा में आकर लोगों के बीच बैठ गए और लोगों से कहने लगे, तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए। तब सभी सभासद ने हाँ में सिर हिलाई और अपनी सहमति प्रकट की और वे सभी भगवान बुद्ध को एक प्रश्न चिन्ह वाली नजरों से देखने लगे। तभी भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि आप सभी
अवश्य ही मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो निसंकोच होकर पूछिए। तभी सभासदों ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, यह बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे, लेकिन पहले दिन आप बिना ही बोले कुछ चले गए। दूसरे दिन भी आपने वैसा ही किया और तीसरे दिन भी आपने यही किया। अगर यही बात आपने पहले कही होती तो आपके ज्ञान का प्रचार बहुत ही आसानी से हो जाता, क्योंकि सभा में लोगों की संख्या पहले ज़्यादा थी और अब संख्या बहुत कम हो गई है। सभासदों की यह बात सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मैं जिन लोगों की तलाश करना चाहता था वे लोग मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि पहले दिन जितने लोग आए थे वे सभी लोग प्रचार कर और प्रसार करने नहीं आए थे। पहले दिन कुछ लोग ये देखने आए थे कि आखिर इस सभा में क्या होने वाला है, और दूसरे दिन भी कुछ लोग ये पता करने आए थे कि पहले दिन मैं सभा में बिना कुछ बोले क्यों चला गया। तीसरे दिन भी लोग इसी इच्छा से यहाँ पे आए थे। अगर मैंने सभा में उपस्थित सभी लोगों से ज्ञान का प्रचार करने के लिए कहा होता तो कुछ लोग तो जाकर अपने घरों में बैठ जाते और मैं तो इसी आशा में रहता कि मेरे ज्ञान का प्रचार हो रहा है और मेरा संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसीलिए मैं उन लोगों की तलाश करना चाहता था जो वाकई में इस काम को करना चाहते हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, जो आखिर तक किसी भी कीमत पे और किसी भी समय तक यहाँ रुकी रहे। वही मेरे असली अनुयायी और मेरे असली बुद्धिस्ट होंगे। तभी सभा में उपस्थित एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि सफलता प्राप्त करने का एक ही मूल मंत्र है, धैर्य। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है वे कभी भी सफल नहीं हो सकता। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, चाहे वो सफलता हो चाहे वो धन हो, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। अगर आप बार बार असफल हो रहे हो फिर भी आपने अगर प्रयास करना नहीं छोड़ा और आपने अगर सही रास्ता चुना है तो एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जैसे कि सभासद जो पहले दिन चले गए वे दूसरे दिन नहीं आए, फिर जो दूसरे दिन आए वो तीसरे दिन नहीं आए, तो उन्हें भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और सभा में जो आखिर तक बने रहे वे ही असली बुद्धिस्ट बने और भगवान बुद्ध का उन्हें असीम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी कार्य को आप करना चाहते हैं तो पूरे मन से और पूरे धैर्य के साथ करें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रिय मित्रों, आपको भी इस कहानी का मतलब समझ में आ गया होगा कि गरीब लोग आखिर गरीब क्यों रह जाते हैं और अमीर और अधिक अमीर क्यों बनते जाते हैं। क्योंकि गरीब कभी भी गरीबी से बाहर निकलने के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं करते और धैर्य के साथ उन प्रयासों पे कायम नहीं रहते। जो अमीर बना है वे अपने कोशिश और प्रयास से ही बना है और उसने पूरे धैर्य के साथ उस अमीरी के लिए मेहनत किया होगा, तभी उसने आज सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। किसी को सफलता को देख के जलने से अच्छा है कि खुद सफल होने के लिए प्रयास करो और यही आपके सफल होने का कारण बनेगा। कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर पे पूरी आस्था बनाए रखिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।